सभी भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है। कारण क्योंकि मेरे से कई सारे भक्तों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। आप हमें दीपक के विषय में कुछ भव्य जानकारी दीजिए ताकि हम अपनी पूजा पाठ को और निखार सकें। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपक से संबंधित जो भी बहुत समझने वाली बातें हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे कि हमको तेल का दीपक जलाना चाहिए या घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर दीपक जलाया है तो हमको दीपक का मुख किस दिशा की ओर करना चाहिए, क्या तेल और घी को मिक्स करके दीपक जलाया जा सकता है। तो अगर हम घर में दीपक जला रहे हैं तो दीपक हमको किस स्थान पर रखना चाहिए आदि जो भी दीपक से जुड़ी हुई शास्त्रोक्त जानकारियां हैं वो मैं आपको जरूर देने वाला हूं। और आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है ताकि फिर आपके मन में कोई शंका ना रह जाए। आपके मन में कोई शंका रहती तो आप बार-बार पूछते रहते हो, वो उत्तर मैं दे चुका होता हूं वीडियो में, लेकिन आप फिर वो पूछ रहे होते हो। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को ध्यान से समझना और पूरी सुनना ताकि आपके मन में कोई दुशंका ना रह जाए। सबसे पहले आप यह जानिए कि जब आप दीपक जलाएं तो दीपक जलाने के बाद दीपक को कैसे रखना चाहिए। तो याद रखना, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो दीप प्रज्वलित करने के बाद कभी भी आपने उस दीपक को धरती पर डायरेक्ट नहीं रखना। अर्थात कि आपने सदैव दीपक को किसी पात्र धातु पर या किसी ऐसे चावलों के ऊपर या किसी आसन के ऊपर रख लीजिए कि जिससे दीपक को धरती पर स्पर्श का दोष ना लगे। कारण कि सबसे पहले देवी भागवत में लिखा हुआ है, पुस्तकम यज्ञ सूत्रम च भूमो संस्थापये नरः न भवेद विप्रयोनो च तस्य जन्मांतरे जनिहि। अर्थात कि जो इंसान पुस्तक को बिना आसन के धरती पर रखता है और यज्ञोपवीत को धरती पर रखता है या दीपक को धरती पर रखता है, बोले वह व्यक्ति 100 जन्मों तक भी कभी भी ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लेता। अर्थात वो व्यक्ति दोष का भागी होता है। और मैं कालिका पुराण में पढ़ रहा था कि दीपक को धरती में क्यों नहीं रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं दीपक को धरती में नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं रखना चाहिए, कोई कारण है? तो हाँ, कालिका पुराण में इसका इतना सुंदर प्रमाण दे रखा है और वो मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। आपके स्क्रीन में वह प्रमाण श्लोक आ रहा है, पहले आप उसको सुनिए। देखिए क्या लिखा है कालिका पुराण में, सर्वसह वसुमती सहते नतविदम द्वयम अकार्य पाद घातम च दीप तापम तथैव च। बोले इस संसार में माता धरती सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन जो अकारण धरती माता को कष्ट देता है या जो दीपक को जलाने के बाद डायरेक्ट पृथ्वी में दीपक को रख देता है, उसके ताप को धरती माता सहन नहीं कर पाती है। इसलिए सदैव याद रखना कि कभी भी दीपक जलाने के बाद दीप देवता को धरती पर डायरेक्ट नहीं रखना। कल्कि पुराण में ही कहा है, न चैव स्थापये दीपम साक्षात भौमौ कदाचन। इसलिए कभी भी दीपक को धरती पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। आसन आदि पर दीपक को आप स्थापित करेंगे, यह पहली बात आपको समझ में आए। अब दीपक से जुड़ी हुई दूसरी बात कि आप जब दीपक को प्रज्वलित कर लें, रख दें, स्थापित कर दें, गंधनादि चंदनादि उसमें लगा दें, तो बोले उसके बाद अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेना चाहिए। जो इंसान दीपक को जलाने के बाद अपने हाथों को प्रक्षाल्य नहीं करता वह दोष का भागी होता है। और यह मैं नहीं, यह शास्त्र कह रहा, वह प्रमाण भी आप लोगों के सामने। देखिए क्या लिखा शास्त्र में, दीपम स्पृष्टवात यो देवी मम कर्माणि कार्येत तस्यापराधे द्वै भूमे पापम प्राप्नोति मानवः। वाराह पुराण के अंतर्गत यह श्लोक है जिसमें कहा गया है जो इंसान दीपक को जलाने के बाद अपने हाथों को जल से प्रक्षाल्य नहीं करता, बोले वो दोष का भागी होता है, वो दीपक भी उसको फल देने वाला नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, दीपक जलाने के बाद आपने हाथ जल से जरूर प्रक्षाल्य कर लेने चाहिए। जो मैं आपको तीसरी जानकारी दे रहा हूं दीपक से जुड़ी हुई, कई लोगों में से पूछते, इतने लोगों ने पूछा कि हमको घी का दिया जलाना चाहिए, तेल का दिया जलाना चाहिए, आप बताइए। तो मैं आपको देखो शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। सबसे पहले शास्त्र के उस प्रमाण को आप लोग सुनिए, क्या लिखा है शास्त्र में, घृतेन दीपो दातव्य तिल तिलेन वा पुनः। इस श्लोक का अर्थ है कि जो भक्त अपने घर में दीपक जलाए, या तो वो शुद्ध गाय का घी हो, घृत हो,
या तो उसका दीपक जलाए और दूसरा तेल का दीपक जलाए। तेल का दीपक जलाए, तेल का दीपक अर्थात कौन सा? बोले तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं क्या सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है? तो मैं आपको ये बताऊं, हमारे शास्त्र में कहीं पर भी सरसों के तेल का दीपक जलाने का विधान नहीं है। अगर आप तिल का ही तेल जला सको सबसे बढ़िया है। अगर आप तिल का तेल या घी का दीपक जलाने में असमर्थ हैं, तब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए अन्य किसी या सरसों का तेल हो फिर आप जलाइए। अगर आप असमर्थ हैं, अगर आप तिल के तेल का दीपक जला सके बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। ये शास्त्र का प्रमाण है। अब हम चौथी बात को समझते हैं। अब जो दीपक हमने जलाया, घी का दीपक जलाया हो या तेल का दीपक जलाया हो, हमको किस दिशा पर रखना चाहिए उसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो कहा गया है हमारे शास्त्रों में, घृत दीपो दक्षिणेशात् तेल दीपस्तु वामतः, अर्थात कि जो घी का दीपक है वह दक्षिण भाग में रखना चाहिए और जो तेल का दीपक है बोले वो वाम भाग अर्थात बाएं भाग में रखना चाहिए। आपके मन में यह शंका आ रही होगी कि बाएं भाग में रखें दक्षिण भाग में, किसके रखें? बोले देवः, कि घी का दीपक देवताओं के दाहिने हाथ में और जो तेल का दीपक है वो देवताओं के बाएं हाथ में रखना चाहिए। अब हम यह जानते हैं कि जब हमने दीपक जो जलाया है उस दीपक का मुख हमको किस दिशा की ओर करना चाहिए। दीपक के मुख की दिशा का वर्णन आहनिक सूत्रावली में इतना सुंदर दिया है जिसको सुन के मन बड़ा आनंदित हो जाता है। देखिए वह प्रमाण आप लोगों के सामने है। आयुर्दह प्रांग मुखो दीपो धनदह शादुदंग मुखम पतंग मुखो दुखदो असो हानिदो दक्षिणा मुखः। इस श्लोक का अर्थ है, अगर आप दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर करते हैं तो बोले वो आपको अच्छी आयु प्रदान करने वाला होता है, सुख समृद्धि देने वाला होता है। अगर आप उस दीपक का मुख उत्तर की ओर करते हो तो वो आपको धन धान्य देने वाला होता है। अगर आप उसी दीपक को पश्चिमाभिमुख करके जलाते हो, पश्चिम की ओर करके जलाते हो, तो वो आपके लिए दुख का कारण बनता है। जिस दीपक का मुख आप दक्षिण दिशा की ओर करके जलाते हो वो आपको हानि देने वाला होता है। इसलिए सदैव दीपक का मुख आपको या तो पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ही ओर करके रखना चाहिए। ये भी हमको समझ में आया। अब अगली बात यह जानते हैं कि दीपक में हम कौन सी बत्ती का प्रयोग करें। तो देखिए इसके विषय में हमारे शास्त्र ने सबसे पहले क्या कहा है वो प्रमाण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, फिर आपको आगे बताऊंगा। ते मणिमयम कार्यम प्रेतायाम स्वर्ण संभवम पट्टजम द्वापरम प्रोक्तम कार्पासम तु कलौ स्मृतम। इस श्लोक का अर्थ है कि जो सतयुग था उसमें मणियों की महिमा हुआ करती थी, जो त्रेता युग था उसमें स्वर्णादि की महिमा हुआ करती थी, और जो द्वापर युग था इसमें रेशमी वस्त्र की महिमा सबसे ज्यादा थी, और जो ये कलयुग है इस कलयुग में बोले कि जो कारपास है, जो कपास है, उस कपास की महिमा बहुत ज्यादा रहती है। तो जो साधक हैं अपने घर में दीपक जला रहे हैं उनको शुद्ध कपास यदि प्राप्त हो जाए, उस शुद्ध कपास की आप बत्ती स्वयं अपने हाथों से निर्मित करके आप उसको जरूर जलाएं। कई लोग बाजार से खरीद कर आते हैं, क्या उसका फल हमको मिलता है? देखिए फल हर एक चीज का मिलता है, लेकिन अगर आप घर में अपने हाथों से कपास की बाती बनाकर भगवान के लिए जलाएं वो और श्रेष्ठ कार्य हो जाता है, श्रेय कार्य हो जाता है। इसलिए आपने कपास की ही बत्ती का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा घी के दीपक को जलाने के लिए करनी चाहिए, और तेल के दीपक को जलाने के लिए अगर आप जो रक्षा सूत्र का धागा आता है जिसको हम हाथों में बांधते हैं, अगर उसकी भी आप बनाओ तो वो भी बहुत श्रेष्ठ कार्य होती है। इस तरह से कपास की बत्ती का प्रयोग आपने ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब अगली बात हम यह समझते हैं कि हमने बत्ती तो बनानी है, लेकिन बत्ती कितनी बड़ी बनाएं, क्या इसका भी कोई प्रमाण है? जी हाँ, इसका भी शास्त्र में प्रमाण दिया गया है और कहा है कार्पास वर्तिका ग्राह्य न दीर्घा न च सूक्ष्मा। कपास की आप बत्ती बना रहे हो वो बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं चाहिए, मतलब मध्यम आकार की हो, बढ़िया हो। इस तरह से पतली पतली बत्तियां आपने पूजन के लिए बना के रखनी चाहिए। और इसी तरह से अगली बात में हम यह समझते हैं कि हमको किस रंग की बत्ती बनानी चाहिए। क्या इसके बारे में भी कोई प्रमाण है? जी हाँ, इसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर एक श्लोक दिया गया है। और क्या श्लोक दिया गया है आप भी देखिए। दीपम घृत युतम दक्षई
तैल युक्तम च वामतः दक्षिणे च सितावर्ती वामतो रक्तः वर्तिकाम। अर्थात कि जो आपने दीपक दाहिने हाथ में रखा है उसके लिए सित वर्तिका मतलब सफेद जो बत्ती होती है उसका प्रयोग, और जो आपने बाएं अंग में दीपक रखा है उसके लिए लाल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब समझिए, जो आपने दाहिने हाथ में जो घी का दीपक रखा है आपने सदैव उसके लिए जो सफेद बत्ती होती है कपास की उसका प्रयोग करना चाहिए, और जो आपने बाएं भाग में तेल का दीपक जलाया उसके लिए लाल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जो मौली का धागा होता है कलावा जिसे आप रक्षा सूत्र कहते हैं उसकी भी आप बत्ती बनाकर बढ़िया से बांटकर आप उसकी तेल की बत्ती जला सकते हैं। लाल रंग की बत्ती तेल के लिए प्रयोग करनी चाहिए और सफेद रंग की बत्ती का प्रयोग घी के दीपक के लिए करना चाहिए। अब अगली बात हम यह समझते हैं, क्या घी को और तेल को क्या हम मिक्स कर सकते हैं? अब जैसे कई लोगों ने घी की बत्ती बनाई होती है, उनको पहले से घी में बना के रख देते हैं, जब दीपक में रखते हैं तो ऊपर से तेल डालते हैं। क्या ये उचित है या नहीं है? तो इसके विषय में शास्त्र ने देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रमाण आप लोगों के सामने है। न मिश्रीकृत दध्यातु दीपम स्नेहे घृतादिकम। अर्थात कि तेल को घी के साथ या घी को तेल के साथ कभी भी मिक्स करके दीपक बाती नहीं जलानी चाहिए। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आपने तेल की बत्तियां बनाकर तैयार कर रखी पहले से ही तो उसमें घी मत डालिए। अगर आपने घी की बत्तियां पहले से बना के तैयार कर रखे तो उसमें आप तेल नहीं डालें। घी और तेल को मिक्स करके कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह शास्त्र का प्रमाण है। अब अगली बात यह भी ध्यान रखें, जब आप दीपक अखंड दीपक जलाते हो या आपने देवताओं के लिए दीपक जलाया है तो कभी भी उसको हिलाना या बार बार उठाना नहीं चाहिए, इससे दीपक खंडित हो जाता है। और जो आपने अखंड दीपक जलाया है या जो मेन दीपक आप रोज देवताओं के लिए जलाते हैं उस दीपक को उठा के कभी भी आरती नहीं करना। आरती आपको अलग से लेकर आनी है या अलग से आप कर्पूर आदि आरती करें, लेकिन जो आपने अखंड या आपने देवताओं के लिए निमित्त जो कर्म दीपक जलाया है उससे कभी भी आरतिक नहीं करनी चाहिए। इस बात को सदैव ध्यान में रखना। ये बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं कि जो दीपक जलाते हैं उसी से फिर आरती भी कर लेते हैं, यह वर्जित माना जाता है। और साथ ही साथ दीपक को जलाने का मंत्र क्या होना चाहिए, किस मंत्र से हमको दीपक जलाना चाहिए, तो इसके विषय में मैंने एक पहले से ही वीडियो बनाकर रखी हुई है। आप भी दीपक को मंत्रों के द्वारा जलाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आई लिंक में जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दीपक को जलाने का मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ एक बहुत विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने बत्ती बनाई है दीपक जलाने के लिए उसकी लौ कितनी होनी चाहिए, कितनी लौ से युक्त दीपक आपके घर के अंदर जलना चाहिए। और ये प्रमाण भी कालिका पुराण में लिखा, देखिए क्या लिखा हुआ प्रमाण, लभते यश तापस्तु दीपस्य चतुर उंगलात न स दीप इति ख्यातो योगव हिनस्तु स श्रुतः। इस श्लोक का अर्थ है कि आप जो दीपक जला रहे हो उसकी लौ, दीपक की जो लौ होती है यदि वो 4 उंगल से ऊपर अगर ताप दे रही है तो वह दीपक दीपक नहीं, वह अग्नि के स्वरूप होती है। इसलिए दीपक की लौ इतनी होनी चाहिए कि वो आपके 4 उंगल से ज्यादा आपके हाथ को तपन ना दे पा रही हो, जिसमें चिड़चिड़ की आवाज ना आ रही हो, जिसमें से धुआं ना उठ रहा हो, ऐसी दीपक की लौ वाली बत्ती श्रेष्ठ कार्य होती है। तो आपको दीपक के संबंध में जुड़ी हुई जो भी बातें शास्त्रोक्त थी वो मैंने आपको बताई और यह साक्ष्य शास्त्रों के मैंने आपको दिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके मन में कोई प्रश्न शंका हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देता हूं। इस तरह से आप सभी सज्जन इष्ट भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।